अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, साइफर केस से मुतालिक आज आपने दिन भर मुख्तलिफ चैनल्स पर जो है मुख्तलिफ खबरें सुनी होंगी, लेकिन हम आपको इस व्लॉग में इनसे हट कर जो है वो कुछ तफसील देंगे। और वो तफसील क्या है, ये कि जो FIA ने चालान जो है वो सबमिट किया है, उसमें जो दफ़ात लगाई हैं उसमें इमरान खान साहब को क्या सज़ाएँ हो सकती है, क्योंकि उसमें एक दफ़ा जो है उसमें सज़ाए मौत भी है अगर जुर्म साबित हो जाए। और उसके साथ साथ ये ट्रायल कितने अरसे में कंक्लूड होगा, और ये कि इस जो चालान सबमिट किया गया है इसमें जो असद उमर समेत बाकी जो मुल्जिमान थे उनका स्टेटस क्या है, इस हवाले से हम आपको तफसील देंगे। लेकिन अभी तक अगर आपने ये चैनल रिपोर्टिंग विद असद सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो नाज़रीन, जो ये जो साइफर केस है, ये साइफर जो है ये क्या है, ये तो आपको बखूबी अंदाज़ा हो गया होगा, क्योंकि ये जब जो तहरीक अदम एतमाद जो है वो टेबल हुई थी इमरान खान साहब के खिलाफ, तो उस वक्त से ये साइफर का जिक्र जो है वो आ रहा है। और अब तो हर शख्स को जो है वो पता चल गया पाकिस्तान में कि साइफर होता क्या है, तो ये ज़ुबान ज़द आम हो चुका है। और ये उस वक्त इमरान खान साहब इस पर जो है वो कह रहे थे कि इसकी इंक्वायरी की जानी चाहिए, और उन्होंने ये जो है जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनको भी भिजवाया था उस वक्त, जो जस्टिस उमर अता बंदयाल थे। उसके अलावा ये मामला जो है फेडरल कैबिनेट में भी वो लेके आए, और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग है उसमें भी ये डिस्कस हुआ था। और उसके बाद जब हुकूमत ख़त्म हो गई तो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ये एक बड़ा हथियार ये साइफर बन गया, क्योंकि ये जो अमरीकी सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके ऊपर भी ये एलिगेशन है कि उन्होंने क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट्स जो है उनको डी क्लासीफाइड किया है और वो अपने साथ ले गए, और उनमें से कुछ उन्होंने गुम कर दिए। इसी किस्म का जो है एलिगेशन ये इमरान खान साहब के ऊपर साइफर केस में भी है कि उन्होंने ये जो है एक सफारती एक जो मरास्ता था इसको गुम कर दिया। और इसमें जो स्टार विटनेस बने हैं वो एक मुलजिम थे इस केस के, मेन सस्पेक्ट थे, प्राइम सस्पेक्ट थे आजम खान, जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे प्राइम मिनिस्टर के, और वो कस्टोडियन थे सारे डॉक्यूमेंट्स के। उनको जो है इसमें एक वादा माफ गवाह भी जो है वो बनाया गया है। और ये जो इसके ऊपर जो दफात लगी हैं, जो FIA ने इसको स्पेशल कोर्ट में जो है वो सबमिट किया है, उसमें सेक्शन 5 और 9 जो है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो है वो लगाई गई है। सेक्शन 5 जो है ये है कि इसमें अगर आपने कोई जानबूझ के कोई कौमी राज जो है वो अफशा करते हैं और उसको किसी गैर मुतलका फर्द को देते हैं, गैर मुतलका फोरम पे अगर आप देते हैं, बेशक वो अदालत ही हो, वहां पर भी जब आप देते हैं तो वो गिल्टी करार दिए जाते हैं इस कानून के तहत। और इसमें जो सज़ा है वो कम से कम 2 साल है, ज़्यादा से ज़्यादा 14 साल है, और उसके अलावा इसमें सज़ाए मौत भी जो है वो दी जा सकती है। ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है ये पाकिस्तान आर्मी एक्ट जो है ये उसके भी शेड्यूल ऑफेंस में आता है, यानी कि इसमें अब तक जो है वो फौजी अदालतों में जो है वो लोगों के केस चले हैं। ये जो है पहला केस है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का, जो कि एक सिविल अदालत में, एक खुसूसी अदालत में ये चल रहा है। और इसमें जब अब बात रहेगी कि ये कितना अरसा इसको लगेगा कंक्लूड होते हुए, तो नाज़रीन इसमें जो गवाहान जो है वो बताए गए हैं वो 27 के करीब जो है वो गवाहान बताए गए हैं, लेकिन जो हमें मालूम हुआ है कि उनमें से तकरीबन 8 या 10 जो है वो मटेरियल विटनेसेस हैं, और उनको जो है वो कटहरे में वो लाया जाएगा और उनके से जो है वो बयान लिए जाएंगे। और ये जो एक्सरसाइज है इसमें तकरीबन 1.5 से 2 माह का अरसा जो है वो लग सकता है। साइफर जो है वो लहराया भी है आवाम में, उसके मंदरजात जो है वो लोगों को बताए, ये उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी जो है वो भिजवाया। तो इसमें लगता नहीं है कि खान साहब की जान इससे कोई आसानी से छूट सकती है। शाह महमूद कुरैशी जो है, अलबत्ता उनका जो है वो रोल जो है वो मुआवनत का है, उनको शायद कुछ कम इसमें उन पे कोई लाइबिलिटी फिक्स की जाए। दीगर इसमें सस्पेक्ट्स इसमें असद उमर साहब हैं। अब असद उमर साहब जो है वो भी एक वफाकी वजीर थे, लेकिन चूंकि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसमें उन्होंने जो 9 मई के वाकयात थे उन पर उनकी मजम्मत की, तो इसमें जो हमें पता चला कि उनको खाना नंबर 2 में रखा गया। खाना नंबर 2 जो है वो चालान का वो हिस्सा होता है जिसमें उन लोगों के नाम रखे जाते हैं जिनका ट्रायल नहीं होना होता। इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि ये वो सस्पेक्ट्स होते हैं जिनके खिलाफ कोई ठोस सबूत जो है वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कहती है कि हमारे पास नहीं है, और ये अदालत के रहमो करम पे होते हैं, और अदालत चाहे तो वो उनको डिस्चार्ज भी कर सकती है। और इसी तरह आजम खान साहब जो है वो भी वादा माफ गवाह के तौर पे जो है वो इस केस में शामिल हुए हैं। वो एक स्टार विटनेस है इस केस के। उसमें वजारत खारजा के जो हैं वो लोग हैं,
اور دیگر جو کیبنٹ ممبر ہیں کچھ وہ بھی ہیں، ڈاکٹر بابر اعوان جو ہیں ان کو بھی اس کیس میں جو ہے وہ بطور گواہ جو ہے وہ بلایا گیا تھا۔ تو یہ ایک سائفر کیس کے حوالے سے کچھ انفارمیشن تھی جو کہ آپ نے مین اسٹریم میڈیا پہ نہیں دیکھی ہوں گی۔ تو اس طرح کی اور بھی انفارمیشن کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہمارا چینل جو ہے وہ ضرور سبسکرائب کیجئے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔